Hello everyone, in this video you will get to know what is relational algebra and what are the fundamental operations of relational algebra. Okay, so let us start with what is relational algebra. Relational algebra क्या है? यहाँ पे जो word relational आया है वो कहाँ से आया है? वो relation से आया है. डेटाबेस में tables को relation कहा जाता है, right? Okay, relational algebra is a procedural query language. ये कौन सी लैंग्वेज है? ये procedural query लैंग्वेज है. मीन्स वो लैंग्वेज है जहां पे एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है. मीन्स स्टेप बाय स्टेप्स कमांड्स को फॉलो किया जाता है. ओके, विच टेक्स इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशंस एज इनपुट. जो क्या लेती है? जहां पे लिया जाता है इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशन. इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशन मीन्स एक आपके पास टेबल है. रिलेशन यहाँ पे क्या है? टेबल. ओके, आपके पास टेबल है, उसमें कुछ डेटा स्टोर है. ओके, अब इस मोमेंट पे आप इस टेबल को यूज कर रहे हो, राइट तो ये हो गया टेबल का इंस्टेंस. फिर आपने क्या किया? उस टेबल के अंदर डेटा को मैनिपुलेट कर दिया, कुछ और रोज को ऐड कर दिया या कुछ और कॉलम्स को यूज कर दिया, राइट तो अगर आप नेक्स्ट टाइम उसको यूज करोगे आफ्टर 10 मिनट्स बाद, आफ्टर द मैनिपुलेशन ऑफ द टेबल आप उसको यूज करते हो 10 मिनट्स के बाद, तो वो क्या है? नेक्स्ट इंस्टेंस ऑफ द टेबल है. फर्स्ट इंस्टेंस में कुछ और डेटा था, सेकेंड इंस्टेंस में कुछ और डेटा था, राइट तो यहाँ पे इंस्टेंसेस क्या है? जब आप एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे टेबल को एक्सेस करते हो, राइट तो क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो रिलेशंस मींस टेबल्स को लेती है, राइट एज इनपुट एंड यील्ड्स इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशंस एज आउटपुट. और वो क्या आपको देती है एज अ आउटपुट? इंस्टेंसेस ऑफ रिलेशन. अगेन इंस्टेंसेस में क्या है? एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम जो टेबल के अंदर डेटा स्टोर होता है, राइट विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल रिलेशन. तो यहाँ पे क्या है? जो आप ओरिजिनल रिलेशन के मतलब ओरिजिनल टेबल के इंस्टेंसेस को यूज कर रहे हो. इंस्टेंसेस को मतलब जैसे यहाँ पे मान लो 9 o'clock पे आपके टेबल के अंदर 4 रोज है, राइट आपने उसको यूज किया. फिर 10 o'clock जब आपने यूज किया तो उसके अंदर 10 रोज थी, तो नेक्स्ट इंस्टेंस आपने यूज किया, राइट तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एक पर्टिकुलर ओरिजिनल टेबल के इंस्टेंसेस को लेके उस पे क्वेरी कर रहे हो, फाइन और ओरिजिनल जो रिलेशन है वो चेंज नहीं होगी, राइट Now, it uses operators to perform queries on relations. तो relational algebra कैसी लैंग्वेज है? जो ऑपरेटर्स का यूज करती है क्या करने के लिए? क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए रिलेशंस के ऊपर, राइट एंड ऑपरेटर कैन बी यूनरी और बाइनरी. तो आपके जो ऑपरेटर होते हैं वो यूनरी भी हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते हैं. यूनरी ऑपरेटर मीन्स दैट वर्क्स ऑन सिंगल रिलेशन और यू कैन से दैट वर्क्स ऑन सिंगल टेबल. वो ऑपरेटर जिनको सिर्फ एक रिलेशन चाहिए होता है वर्क करने के लिए. और बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जिनको दो रिलेशंस पे वर्क करना होता है एक साथ, राइट Now, the fundamental operations of relational algebra are as follows. तो जो fundamental operations relational algebra perform करती है, okay, वो कौन कौन से हैं? Select, project, union, set difference, Cartesian product. इसको हम one by one अब करते हैं, okay? Now first we have select operation of relational algebra, right? Select operation is done by the selection operator which is represented by the sigma. तो जो select operation किसके थ्रू किया जाता है? selection operator की हेल्प से किया जाता है. और selection operator आप कहाँ कैसे represent करते हो? आप as a sigma represent करते हो selection operator को, okay? It is used to retrieve tuples from the table where the given कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो सिलेक्शन ऑपरेटर का क्या यूज है? इसकी हेल्प से आप टेबल से टपल्स को मींस रोज को एक्सेस कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. जो आपने कंडीशन दी हुई है, अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई करती होती है तो क्या होगा? उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप टेबल्स को एक्सेस, आप रोज को एक्सेस कर सकते हो टेबल में से, फाइन. It is a unary operator means it requires only one operand. तो ये आपका जो select operator है वो क्या है? unary operator है, means इसको सिर्फ ये किस पे वर्क करता है? It works only on one relation or you can say one operand, fine.
राइट अब इसका सिंटेक्स क्या है, नोटेशन क्या है, सिग्मा कंडीशन, आप कंडीशन दोगे, राइट, एंड विद इन ब्रैकेट यू विल गिव द रिलेशन। समझ आया? सिलेक्ट ऑपरेशन क्या है? विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट ऑपरेशन यू कैन रिट्राइव टपल्स फ्रॉम अ टेबल इफ द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाई। राइट, आप टेबल में से टपल्स को मीन्स रोज को रिट्राइव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, अगर गिवन कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, वेयर सिग्मा इज व्हाट इट इज यूज टू रिप्रेजेंट सिलेक्शन। यहाँ पे जो सिग्मा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेक्ट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंडीशन क्या है, इज द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाई। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो तभी आपकी रोज एक्सेस होंगी टेबल में से, अदरवाइज नॉट। ओके, और रिलेशन क्या है, इज द रिलेशन ऑन विच द सिलेक्ट ऑपरेशन इज अप्लाइड। वो रिलेशन जिसके ऊपर सिलेक्ट ऑपरेशन किया जा रहा है। ओके, The comparison operators allowed in the condition expression is, और जब आप कंडीशन देते हो तो आप कौन कौन सी कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, आप इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू। राइट, नाउ कनेक्टर्स सच एज or and not can be used to combine two or more conditions। अगर आपको एक से ज्यादा conditions को combine करना है तो वहां पे आप और and not को as a connector use कर सकते हो। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। Now here we have student relation। हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नेम से, राइट, इसके कॉलम्स हैं रोल नंबर, नेम, सेमेस्टर एंड एज। राइट, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन है या क्वेरी है, टू फाइंड ऑल द टपल्स ऑफ द रिलेशन स्टूडेंट। आपको रिलेशन स्टूडेंट में से सारी टपल्स को एक्सेस करना है, रिट्राइव करना है, वेयर एज इज ग्रेटर देन 70, जहां पे एज क्या है, 17 से ग्रेटर है। तो ये जो आपका रिलेशनल अलजेब्रा होता है ना, राइट, एसक्यूएल की कमांड्स इसी के ऊपर बेस्ड है सारी। राइट, ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वो टपल्स एक्सेस करनी है जहां पे एज क्या है, ग्रेटर देन 17। ओके, तो सबसे पहले आपने सिग्मा लगाया, सिलेक्शन ऑपरेटर, देन एज, आपने कंडीशन दी एज इज ग्रेटर देन 17 और विद इन ब्रैकेट पास किया आपने रिलेशन का नेम। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास वो सारी टपल्स आ जाएंगी जहां पे एज क्या है, 17 से अबव है। तो देखो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो नहीं आई है एंड आपकी 105 वाली रो नहीं आई है, बाकी की रोज आपकी आ जाएंगी। अंडरस्टूड? तो सिंपली आपको क्वेरी लिख के बतानी है कि क्या आप यहाँ पे क्वेरी दोगे, सिग्मा, ओके, सिलेक्शन ऑपरेटर, सिग्मा मीन सिलेक्शन ऑपरेटर, आपने यहाँ पे अपनी कंडीशन दी है एज शुड बी ग्रेटर देन 17 एंड विद इन द ब्रैकेट यू विल पास द टेबल नेम। अंडरस्टूड? तो अब आपको पता चल गया कि क्वेरी कैसे लिखनी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे रिलेशनल अलजेब्रा में क्वेरी वाले, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेरी लिखनी है। राइट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2, टू फाइंड ऑल द टपल्स ऑफ रिलेशन स्टूडेंट। आपको क्या करनी है, ये क्या कह रहा है, स्टूडेंट रिलेशन की सारी टपल्स फाइंड करनी है वेयर एज इज इक्वल टू 17, जहां पे एज 17 हो एंड सेमेस्टर क्या हो, BCA 1, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हो BCA का। फाइन, तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन हमें ज्वाइन करनी है, तो हम कौन से यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, एंड और नॉट का। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, एज इक्वल टू 17 होनी चाहिए और BCA क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर दोनों में से कोई कंडीशन अगर चाहिए होती तो आप और का यूज करते, राइट, और अगर वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए तो आप नॉट का यूज कर सकते थे। फाइन, तो यहाँ पे हमें क्या है दिया हुआ कि ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि एज इक्वल टू 17 होनी चाहिए और सेमेस्टर आपका BCA फर्स्ट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर होना चाहिए। फाइन, आप कैसे लिखोगे क्वेरी, सबसे पहले आप सिग्मा मीन्स सिलेक्शन ऑपरेटर दोगे, फिर आपने एज दे दिया, एज इक्वल टू 17, एज 17 के इक्वल होनी चाहिए एंड ऑपरेटर लगा दिया, दो कंडीशंस को ज्वाइन कर रहे हैं आप यहाँ पर। सेमेस्टर आपका क्या होना चाहिए, BCA 1, ओके, एंड विद इन द ब्रैकेट आपने क्या दे दिया, अपनी रिलेशन का नेम। राइट, ऐसे आप क्वेरी लिखोगे, सिग्मा एज इक्वल टू 17, एज 17 होनी चाहिए एंड यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये इसका रिजल्ट आएगा, इसलिए हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। अगर दोनों में से एक कंडीशन ही रिक्वायरमेंट होती तो आप यहाँ पे और लगाते। फाइन,
सेमेस्टर आपका B से 1 होना चाहिए और यहाँ पे आपने इस टेबल को पास कर दिया है, फाइन। तो आपका देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, सेमेस्टर आपका B से 1 और एज आपका 17। ओके, तो 101 एंड 105 आपके टपल्स टेबल में से एक्सेस हो गए हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट ऑपरेशन। Okay, project operation is done by projection operator which is represented by pi. Okay, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेशन कौन करता है? प्रोजेक्शन ऑपरेटर करता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सिलेक्शन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। सिलेक्शन में हम क्या एक्सेस करते थे? टपल्स को एक्सेस करते थे, यहाँ प्रोजेक्शन में हम एक्सेस करेंगे कॉलम्स को। ओके, इट इज यूज टू रिट्राइव सर्टेन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कॉलम्स, राइट। इनको आप एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो, कॉलम्स भी बोल सकते हो, फील्ड्स भी बोल सकते हो। इट इज यूज टू रिट्राइव सर्टेन एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स फ्रॉम द टेबल, राइट। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करता है? किसमें हेल्प करता है? टेबल से कॉलम को एक्सेस करने में, रिट्राइव करने में। ओके, it is also known as vertical partitioning as it separates the table vertically. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप टेबल में से वर्टिकली कॉलम को निकाल रहे हो, तो इसको आप क्या, इसको वर्टिकल पार्टीशनिंग भी कहा जाता है, राइट। इट इज ऑल्सो अ यूनरी ऑपरेटर, ओके, मीन्स इट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ऑपरेटर भी क्या है? यूनरी ऑपरेटर है, जो जिसको सिर्फ एक, जो किस पे वर्क करता है? सिर्फ एक रिलेशन पर वर्क करता है, आप कह सकते हो एक ऑपरेंड पे वर्क करता है, फाइन। नाउ इसका नोटेशन मीन्स, इसका सिंटेक्स क्या है? पाई। ओके, तो यहाँ पे A1 A2 AN क्या है? वो कॉलम्स है जो आप एक्सेस करना चाहते हो, और विद इन ब्रैकेट आपने क्या दिया है? टेबल को पास किया, मतलब टेबल का नेम, फाइन। Now where pi it is used to represent projection. pi आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोजेक्शन। R is the name of the relation. R क्या है? रिलेशन का नेम है। A1 A2 AN क्या है? is the list of attributes to be projected. means वो कॉलम्स है जिनको आप रिट्राइव करना चाहते हो, डिस्प्ले कराना चाहते हो, राइट। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट रिलेशन है, फाइन, स्टूडेंट टेबल है। अब यहाँ पे आपकी क्या क्वेरी है? टू हैव अ रिलेशन शोइंग रोल नंबर एंड नेम। आप एक टेबल इसमें से क्रिएट करना चाहते हो जो जिसके अंदर कौन से कॉलम्स हो? रोल नंबर एंड नेम फ्रॉम द रिलेशन स्टूडेंट, राइट। तो अब क्वेरी कैसे लिखनी है? पाई, ओके, कौन कौन से कॉलम चाहिए? रोल नंबर एंड नेम, एंड विद इन ब्रैकेट टेबल का नेम, सिंपल। पाई जो भी कॉलम्स लेने हैं उनको आप किससे सेपरेट करके लिखोगे? कॉमा से सेपरेट करके लिखोगे, और विद इन सर्कुलर ब्रैकेट यू विल गिव द नेम ऑफ द टेबल, राइट। तो ये अगर हम इसका आउटपुट देखें तो क्या है? आपके पास एक दूसरा टेबल इंस्टेंस आ जाएगा जिसके अंदर दो कॉलम है, रोल नंबर एंड नेम, राइट। अब यहाँ देखो सेकेंड एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले सेमेस्टर ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम रिलेशन स्टूडेंट, ठीक है। आपको क्या डिस्प्ले कराना है? सेमेस्टर डिस्प्ले कराना है। अब देखो, लेकिन जो सेमेस्टर के अंदर वैल्यूज हैं वो क्या है? रिपीटेड है, B से 1 B से 1 B से 2, मतलब सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर, अगेन सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऐसे है, ठीक है। तो जब आप इसका प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज करोगे तब क्या होगा? डुप्लीकेट रोज क्या हो जाएंगी? एलिमिनेट हो जाएंगी, फाइन। और क्वेरी कैसे लिखेंगे? पाई कौन सा कॉलम चाहिए आपको? सेमेस्टर चाहिए, ओके, एंड यहाँ पे विद इन सर्कुलर ब्रैकेट टेबल का नेम, स्टूडेंट टेबल, राइट। अब यहाँ पे देखो, रिमेंबर दैट डुप्लीकेट रोज आर एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली सिंस रिलेशन इज अ सेट। तो वो क्या कह रहा है कि जब आप ये प्रोजेक्शन का यूज करके आप क्या कर रहे हो? कॉलम को एक्सेस कर रहे हो, तो ये इस हमेशा क्या होता है? डुप्लीकेट रोज डिलीट हो जाती है, फाइन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास B से 1 सिंगल टाइम, B से 2 एंड B से 3 सिंगल टाइम आया हुआ है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 3, टू फाइंड द रोल नंबर, नेम एंड सेमेस्टर ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या क्या निकालना है हमें? कौन कौन से कॉलम? रोल नंबर, नेम, सेमेस्टर, ठीक है, स्टूडेंट के, विद एज। अब यहाँ पे हमें कंडीशन भी लगानी है, विद एज ग्रेटर देन 17। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेटर्स का यूज होगा, सिलेक्शन ऑपरेटर एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर से आप कॉलम्स के नेम दोगे जो आपको एक्सेस करने हैं, लेकिन कंडीशन आप किसकी हेल्प से दोगे? सिलेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से दोगे, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखो, पाई के बाद आपने क्या दिया? कॉलम नेम दिए, रोल नंबर, नेम, सेमेस्टर। अब आपने कंडीशन क्या देनी थी? विद एज ग्रेटर देन 17। तो अभी हमने क्या किया? सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर क्या किया?
सिलेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से कंडीशन दी है. ओके तो यहाँ पे आगे आपका सिग्मा एज शुड बी ग्रेटर देन 17 मींस एज ग्रेटर देन 17 एंड फिर आपने पास कर दिया रिलेशन का नेम. राइट तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या कंडीशन दी गई है जिसको आपको फॉलो करना है. तो यहाँ पे दोनों ऑपरेटर्स का यूज करके आपकी क्वेरी बनी है. राइट ओके तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रोल नंबर, नेम एंड सेमेस्टर आ जाएगा. लेकिन कौन कौन से, जहाँ पे एज क्या है ग्रेटर देन 17 है तो 17 वाले यहाँ पे नहीं आएंगे. ओके तो आप देखो 102, 103, 104 एंड 106, 107. दिस इज द आउटपुट. ओके next we have union operator. Okay, union operation is done by the union operator which is represented by union. तो यहाँ पे union operation कौन परफॉर्म करता है, union operator परफॉर्म करता है जिसको हम union symbol से रिप्रेजेंट करते हैं. like U कैसा है इसका सिंबल, U की तरह है. ओके the union operator is a binary operator that performs binary union between two relation. तो union operator क्या है, binary operator है. तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, it require two relations to work on. तो इसको क्या चाहिए कि ये दो रिलेशन पे, दो टेबल पे वर्क करता है. राइट हमारा सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन क्या था, यूनरी ऑपरेटर था, वो सिर्फ एक रिलेशन पे वर्क करते थे. पर यूनियन क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है जो दो रिलेशन पे वर्क करता है. ओके द यूनियन ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड टू two relations if they are union compatible. तो इसका एक और रिक्वायरमेंट क्या है, यूनियन ऑपरेशन तभी होता है जब दो रिलेशन जिस पे वो यूनियन ऑपरेटर वर्क कर रहा है वो क्या हो, यूनियन कंपेटिबल हो. मतलब वो यूनियन कंपेटिबल क्या मतलब आपस में एक दूसरे से कंपेटिबल हो. तो यूनियन कंपेटिबल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं. द डिग्री ऑफ बोथ द रिलेशन इज सेम मीन दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए. दे मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. ओके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कॉलम. तो अगर दो रिलेशन के ऊपर यूनियन ऑपरेशन हो रहा है तो वो दोनों यूनियन कंपेटिबल होने चाहिए. यूनियन कंपेटिबल का मतलब उन दोनों टेबल के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए. ओके एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन. तो उन दोनों का जो डेटा है वो सेम डोमेन से एक्सेस होना चाहिए. सेम डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन क्या होता है, पूल ऑफ डेटा होता है जहां पे वैल्यूज होती है. ओके एंड टेबल वहां से अपनी वैल्यूज को एक्सेस करती है. फाइन तो दोनों टेबल सेम डोमेन से वैल्यूज को एक्सेस कर रही हो. राइट उनका डेटा सेम डोमेन से आया हो. फाइन ओके अब नोटेशन क्या है, ए यूनियन बी. ओके तो यहाँ पे ए क्या है, हमारी रिलेशन है, बी भी क्या है, हमारी रिलेशन है. दोनों और दोनों रिलेशन मतलब दोनों टेबल एक दूसरे के लिए यूनियन कंपेटिबल है. राइट द यूनियन ऑफ द रिलेशन ए एंड बी डिफाइन अ रिलेशन. तो जब दोनों टेबल का यूनियन होता है तो एक थर्ड रिलेशन क्रिएट होती है. ओके एक थर्ड रिलेशन बनती है डेट कंटेन्स ऑल द टपल्स ऑफ ए. जो थर्ड रिलेशन क्रिएट होती है वो क्या करती है, या तो वो रिलेशन ए की सारी टपल्स को कंटेन करती है, जितनी भी रिकॉर्ड जितने भी रोज होते हैं रिलेशन ए के अंदर उनको कंटेन करती है. और बी या फिर वो बी की सारी रिकॉर्ड्स को, सारे टपल्स को कंटेन करती है. और बोथ ए एंड बी या फिर दोनों के जितने भी टपल्स होते हैं उनको कंटेन करती है. डुप्लीकेट टपल्स बीइंग एलिमिनेटेड. अगर उसको क्या मिलता है, डुप्लीकेट टपल्स मिलते हैं तो वो उनको एलिमिनेट कर देती है. फाइन ए एंड बी मस्ट बी यूनियन कंपेटिबल. राइट और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कि दोनों जो रिलेशन है, दोनों टेबल हैं, वो क्या होने चाहिए, यूनियन कंपेटिबल होने चाहिए. मींस उनके अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए और वो दोनों से अपना डेटा सेम डोमेन से एक्सेस कर रहे हो. फाइन ओके अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से. देखो कंसीडर टू रिलेशन म्यूजिक ग्रुप एंड स्पोर्ट्स ग्रुप एज गिवन बिलो. तो हमारे पास दो रिलेशन है, म्यूजिक ग्रुप है जिसको हमने म्यूजिक जीपी से रिप्रेजेंट किया है एंड स्पोर्ट्स ग्रुप. राइट स्पोर्ट्स जीपी. राइट ओके अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों रिलेशन का यूनियन कर रहे हो. तो आप क्वेरी क्या लिखोगे, म्यूजिक ग्रुप यूनियन ऑपरेटर दोगे, स्पोर्ट्स ग्रुप. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इट विल कंटेन ऑल द टपल्स ऑफ म्यूजिक ग्रुप एंड द स्पोर्ट्स ग्रुप एंड इट विल एलिमिनेट द डुप्लीकेट
टपल्स, राइट। तो दोनों की क्या करेगा, टपल्स को ये कंटेन करेगा, म्यूजिक ग्रुप की और स्पोर्ट्स ग्रुप की। लेकिन अगर उसको क्या मिलती है, डुप्लीकेट टपल्स मिलती है, तो उसको इलिमिनेट कर देगा। अब यहाँ पे देखो 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, यहाँ तक इसने कंप्लीटली टेबल म्यूजिक ग्रुप की जो टपल्स थी उनको कंटेन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 101, सॉरी स्पोर्ट्स ग्रुप में देखो 201, 201 यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखो 102, ओके, अव्यन रिपीट हो रही है। 102 अव्यन यहाँ जो यहाँ पे दी थी म्यूजिक ग्रुप में, वो स्पोर्ट्स ग्रुप में भी रिपीट है। 102 अव्यन बी से 118, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसको इसने डिलीट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वन टाइम वो आ चुका है। अब 205 आ गया, 205 यहाँ पे आ गया। देन 104 फिर से क्या हो गया, रिपीटेड वैल्यू आ गई। 104 यहाँ पर भी है और 104 यहाँ पर भी है, ओके। तो ये क्या करेगा, 104 को एलिमिनेट कर देगा। देन वी हैव 207, 207, राइट। तो यूनियन ऑपरेटर ने क्या किया है, इसने दोनों रिलेशंस की टपल्स को एक्सेस किया है, रिट्राइव किया है, ओके। दोनों का यूनियन किया है और जो डुप्लीकेट टपल्स थी उनको एलिमिनेट कर दिया है, ओके। नेक्स्ट वी हैव सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ओके। If two relations A and B are union compatible, अगर दो रिलेशन, हमने सपोज उनका नेम ले लिया A and B, राइट, क्या है, यूनियन कंपेटिबल है। यूनियन कंपेटिबल मीन्स दोनों रिलेशन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स कंटेन करती हैं, राइट, और दोनों की वैल्यू सेम डोमेन से आती हैं, दोनों अपनी वैल्यू सेम डोमेन से एक्सेस करती हैं, राइट। Then they can participate in an intersection operation. अगर दो रिलेशन यूनियन कंपेटिबल हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। उनके ऊपर इंटरसेक्शन ऑपरेशन किया जा सकता है, राइट। The intersection of two relations A and B is defined as the set of all tuples that belong to both A and B. तो जब intersection operation किया जाता है A and B relation पे, तो क्या जो थर्ड जो intersection के जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो रिलेशन होती है जिसके अंदर कौन सी टपल्स होती हैं, जो ए एंड बी के अंदर कॉमन होती है, सेम होती है, राइट। देखो इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल द टपल्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, मतलब वो टपल्स आएगी रिजल्ट के अंदर जो दोनों से बिलोंग करती है, ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, ओके, दोनों के अंदर कॉमन है। इट इज नोटेड बाय द सिंबल यू, यहाँ पे नॉट यू, इन्वर्टेड यू, यू कैन से, उल्टा यू है ना तो हम इसको बोलेंगे इन्वर्टेड यू, राइट। और इसका नोटेशन क्या है, ए मतलब ए क्या है, रिलेशन का नेम, ओके, एंड इन्वर्टेड जो इन्वर्टेड यू और यू कैन से इंटरसेक्शन ऑपरेटर, एंड बी क्या है, रिलेशन का नेम, ओके। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, सेट इंटरसेक्शन ऑपरेटर कौन सी टेबल के ऊपर अप्लाई करता है, जो क्या हो, यूनियन कंपेटिबल हो, मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स कंटेन करती हो और उनकी वैल्यू सेम डोमेन से आती हो, राइट। और इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है ये दोनों टेबल्स में से उन टपल्स को, उन रोज को एक्सेस करता है जो सेम डेटा कंटेन करता है, मींस जो दोनों टेबल के अंदर सेम टपल्स होती है वो एज अ रिजल्ट आती है, ओके। Now consider two relations music group and sports group as given below. तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, म्यूजिक ग्रुप एंड स्पोर्ट्स ग्रुप, ओके। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, म्यूजिक ग्रुप इंटरसेक्शन स्पोर्ट्स ग्रुप, राइट। तो क्या होगा, वो टपल्स एक्सेस होंगी जो दोनों के अंदर कॉमन होंगी। 101 दोनों में नहीं है, 102 दोनों में है तो आपकी ये एक्सेस हो जाएगी 102। ऐसे ही 104 आपके दोनों टेबल के अंदर है तो 104, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 102, आपके पास 102 वाली टपल आ गई है एंड 104 रोल नंबर वाली टपल आ गई है, फाइन, ओके। नाउ टू ऑब्टेन द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन द म्यूजिक ग्रुप एज वेल एज इन द स्पोर्ट्स ग्रुप, उन स्टूडेंट्स के नेम आपको निकालने हैं जो म्यूजिक ग्रुप में भी है और स्पोर्ट्स ग्रुप में भी है। तो क्वेरी क्या लिखोगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, पर्टिकुलर कॉलम निकालना है, राइट, और कंडीशन भी लगानी है, ओके। एक पर्टिकुलर कॉलम निकालना है और कंडीशन भी लगानी है कि वो स्टूडेंट जो दोनों में हो, म्यूजिक ग्रुप में भी हो और स्पोर्ट्स ग्रुप में भी हो, राइट। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने ले लिया है आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ओके,
ओके, कॉलम का नेम, नेम आपको नेम चाहिए और किस में से चाहिए, म्यूजिक ग्रुप रिलेशन में से चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर, कॉलम का नाम, जो कॉलम आपको चाहिए म्यूजिक ग्रुप में से चाहिए। ऐसे ही आपने क्या किया, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, कॉलम का नेम, यहाँ पे नेम ले लिया, कॉलम का नेम, और आपकी कौन सी टेबल है, स्पोर्ट्स ग्रुप। और जो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑपरेटर है वो क्या करेगा, जो नेम म्यूजिक ग्रुप और स्पोर्ट्स ग्रुप में कॉमन है, मतलब सेम है, उनको ये क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो अव्यन कौन से कॉलम को डिस्प्ले करा रहा है, सिर्फ नेम को, अव्यन, और यहाँ पे अव्यन आपका, तो आपका अव्यन आ गया। ओके, यहाँ पे 104 पे आपका नेहा है और यहाँ पे नेहा है, तो आपका नेहा आ गया, राइट। तो आपको ये देखना है कि क्वेरी कैसे लिखनी है। आपको कॉलम को डिस्प्ले कराना है तो आपने प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज किया है। ओके, तो आप दोनों टेबल्स से कॉलम को डिस्प्ले कराया है, और इंटरसेक्शन अगर यहाँ पे लगा दिया तो क्या हुआ, कॉमन कॉलम्स आपके क्या हुए, एक्सेस हुए, मतलब कॉमन नेम, स्टूडेंट नेम्स आपके यहाँ पे एक्सेस हुए। ओके, now we have set difference. Okay, the set difference operation can be applied to two relations if they are union compatible. तो set difference operation दो रिलेशन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जो क्या है, यूनियन कंपेटेबल है। यूनियन कंपेटेबल मींस जो टेबल्स सेम नंबर ऑफ कॉलम्स कंटेन करती हैं और जिनकी वैल्यू सेम डोमेन से आती है, राइट। Now, set difference as its name indicates is the difference between two relations. तो set difference जब ऑपरेटर का आप यूज करते हो तो क्या दिखाता है, क्या शो करता है, ये दो टेबल के बीच का डिफरेंस शो करता है, राइट। एंड इट रिटर्न्स ऑल द टपल्स विच आर इन रिलेशन ए बट नॉट इन रिलेशन बी। तो वो कौन से रिलेशंस को शो करता है, जो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, राइट। बी, अगर मान लो बी में एक टपल है जिसका रोल नंबर है 2 और ए में भी एक टपल है जिसका रोल नंबर है 2 और दोनों का डेटा सेम है, तो यहाँ पे से ये वाली टपल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब इलिमिनेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इट रिटर्न्स ऑल द टपल्स विच आर रिलेशन ए, रिलेशन ए की सारी टपल एक्सेस करेगा, उनको छोड़ के जो बी के अंदर भी है। फाइन, इट इज डॉटेड बाय अ माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर से इसको डिनोट किया जाता है, इसको शो किया जाता है, राइट। इट इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेटर। ये बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये किस पे वर्क करता है, दो टेबल पे, दो रिलेशन पे वर्क करता है। अब इसका नोटेशन मीन्स, इसका सिंटेक्स क्या है, ए माइनस बी, राइट, वेयर ए इज द फर्स्ट रिलेशन एंड बी इज द सेकंड रिलेशन। तो किसको एक्सेस करेगा, ये ए की सारी टपल्स को एक्सेस करेगा, सिर्फ उनको छोड़कर जो बी में भी है, राइट। इसको एग्जांपल से समझेंगे। Now consider two relations, music group and sports group as given below. तो हमारे पास दो टेबल है, म्यूजिक ग्रुप एंड स्पोर्ट्स ग्रुप, राइट। अब क्वेरी क्या है, यहाँ पे क्वेरी है म्यूजिक ग्रुप माइनस स्पोर्ट्स ग्रुप, राइट, राइट। तो यहाँ पे हम सेट डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करें, राइट। तो क्या होगा, म्यूजिक ग्रुप की सारी टपल्स आएंगे, सिर्फ वो टपल्स छोड़ के जो स्पोर्ट्स ग्रुप में भी हैं। तो देखो 101 इसमें नहीं है तो आपकी 101 आ गई, 102 है तो ये क्या करेगा, 102 को एलिमिनेट कर देगा क्योंकि ये टपल बी के अंदर मीन स्पोर्ट्स ग्रुप के अंदर है। फाइन, देन 103 इसके अंदर नहीं है तो 103 आपकी आ गई। 104, यस 104 यहाँ पर भी है टपल बी के अंदर, स्पोर्ट्स ग्रुप के अंदर, तो ये क्या कर देगा, इसको एलिमिनेट कर देगा। तो माइनस कर रहा है ना, म्यूजिक ग्रुप क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स ग्रुप की टपल्स को माइनस कर रहा है, राइट। 105 कॉमन नहीं है तो 105 आ गई हमारी, 106 एंड 107। ओके, तो जो टपल्स बी के अंदर मीन स्पोर्ट्स ग्रुप में थी वो टपल्स क्या है, एलिमिनेट हो गई हैं, बाकी आपकी म्यूजिक ग्रुप की सारी टपल्स यहाँ पे आ गई, राइट। तो म्यूजिक ग्रुप माइनस स्पोर्ट्स ग्रुप इज द सेट ऑफ टपल्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन म्यूजिक ग्रुप एंड आर नॉट इन स्पोर्ट्स ग्रुप। तो यहाँ पे म्यूजिक ग्रुप में वो टपल्स आए हैं जो स्पोर्ट्स ग्रुप में नहीं है, मींस अगर जो भी टपल्स इस दोनों में कॉमन है वो टपल्स क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, म्यूजिक ग्रुप में से स्पोर्ट्स ग्रुप की जो टपल्स थी उनको माइनस कर दिया गया है, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे हमारी सेम टपल्स है, म्यूजिक ग्रुप एंड स्पोर्ट्स ग्रुप, राइट। टू ऑब्टेन द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन म्यूजिक ग्रुप, आपको क्या करना है, नेम कॉलम को एक्सेस करना है। ओके, क्या टू ऑब्टेन द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के नेम आपको एक्सेस करने हैं जो म्यूजिक ग्रुप में हैं बट स्पोर्ट्स ग्रुप में नहीं है, राइट। म्यूजिक ग्रुप माइनस स्पोर्ट्स ग्रुप, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें कॉलम एक्सेस करना है। फाइन,
तो कॉलम एक्सेस करने के लिए आप कौन सा ऑपरेटर का यूज करोगे, आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज करोगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया पाई, कॉलम का नेम, म्यूजिक ग्रुप, ओके, माइनस और यू कैन से सेट डिफरेंस है हमारा ये, ओके, पाई नेम ऑफ द कॉलम एंड स्पोर्ट्स ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉलम आपका एक्सेस होगा, ठीक है, नेम कॉलम आपका एक्सेस होगा, लेकिन इस कॉलम में से क्या माइनस कर दिया जाएगा, उन नेम्स को माइनस कर दिया जाएगा जो स्पोर्ट्स ग्रुप में भी है। तो अर्जुन आपका आ जाएगा, अर्जुन हमारा आ जाएगा। देन अव्यन क्या है, स्पोर्ट्स ग्रुप में भी है, तो ये अव्यन को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, राइट। देन आपका रोहन आ गया। देन नेहा आपका स्पोर्ट्स ग्रुप में भी है, तो ये नेहा को भी एलिमिनेट कर देगा, राइट। देन आपका सावी, प्रणव एंड काशवी, ओके, ये वाले आपके नेम्स आ गए, अंडरस्टूड। तो आपने कैसे क्वेरी को लिखा है, आपको कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम चाहिए था, तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज किया है, कॉलम का नाम और टेबल का नेम, राइट। माइनस अगेन क्या माइनस करना है हमें, नेम कॉलम से, ठीक है, नेम कॉलम से उन नेम्स को माइनस करना है जो स्पोर्ट्स ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, फाइन। एक सिंबल डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सी वी हैव टू रिलेशंस ए एंड बी, हमारे पास मान लो दो रिलेशन है ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट विल कंबाइन एवरी टपल फ्रॉम ए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, जो ए के टपल्स हैं उनको कंबाइन करेगा टू ऑल द टपल्स ऑफ बी रिलेशन, राइट। लेट अस सपोज हमारे पास एक है ए टेबल और एक है बी। ए के अंदर आपकी 2 टपल्स हैं, ओके, एंड बी के अंदर आपकी 3 टपल्स हैं, ओके। तो अब ए की जो फर्स्ट टपल है वो क्या करेगी, कंबाइन करेगी बी की फर्स्ट टपल से, देन बी की सेकंड टपल से, देन बी की थर्ड टपल से, राइट। इन द सेम वे ए की जो सेकंड टपल है वो क्या करेगी, कंबाइन करेगी एक बी की फर्स्ट टपल से, देन बी की सेकंड टपल से, देन बी की थर्ड टपल से, राइट। नोटेशन क्या है आपका, ए एक्स बी और यू कैन से ए इंटू बी, वेयर ए इज द फर्स्ट रिलेशन, ए आपकी फर्स्ट रिलेशन है, बी आपकी सेकंड रिलेशन है। एज वी कैन सी फ्रॉम द नोटेशन इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ऑपरेटर है वो क्या है, बाइनरी, बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 टपल्स और सॉरी 2 रिलेशंस, राइट, टू वर्क ऑन। तो क्यों, क्योंकि ये 2 रिलेशन पे वर्क करता है, 2 टेबल पे वर्क करता है। इन कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ रिजल्टेंट टेबल इक्वल्स टू सम ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ द टेबल। जो रिजल्टेंट टेबल आएगी उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे सम ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ द टेबल, दोनों टेबल्स के अंदर जितने कॉलम्स होंगे उसका सम, ओके। एंड नंबर ऑफ रोज कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ बोथ द टेबल, जो दोनों टेबल होंगी उनकी रोज का प्रोडक्ट, राइट। इसको अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ विद एग्जाम्पल, ओके। कंसीडर 2 रिलेशन स्टूडेंट एंड टेस्ट एज गिवन बिलो। तो हमारे पास 2 रिलेशन है, स्टूडेंट रिलेशन है और टेस्ट रिलेशन है, राइट। तो आपने क्वेरी क्या दी, स्टूडेंट इनटू टेस्ट, ओके। और स्टूडेंट यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सिंबल है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट की जो फर्स्ट टपल है 101 रोहन बीसीए, ये क्या करेगी, पहले टेस्ट की फर्स्ट टपल के साथ कंबाइन होगी, फिर टेस्ट रिलेशन की सेकंड टपल के साथ कंबाइन होगी। तो आप देखो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया है, पहले ये टेस्ट की फर्स्ट टपल से कंबाइन हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया आपकी फर्स्ट टपल से कॉम्बिनेशन, देन ये कंबाइन हुआ सेकंड टपल से कॉम्बिनेशन, राइट। देन आपकी जो सेकंड टपल है अब वो कंबाइन करेगी टेस्ट की फर्स्ट टपल से एंड देन टेस्ट की सेकंड टपल से। तो यहाँ पे देखो आपकी जो 102 है पहले टेस्ट टेबल की फर्स्ट टपल से कंबाइन हुई है, देन टेस्ट टेबल की सेकंड टपल से कंबाइन हुई है। फिर आपकी थर्ड जो टपल है स्टूडेंट टेबल की वो आपकी टेस्ट की फर्स्ट एंड देन टेस्ट की सेकंड टपल से कंबाइन होगी, देखो यहाँ पे, राइट। तो जो स्टूडेंट टेबल है उसकी जो टपल्स हैं, ईच टपल है वो क्या है, जो आपकी टेस्ट टेबल है उसकी सारी टपल से कंबाइन करती है। पहले 101 जो टपल थी वो डीबीएमएस से कंबाइन हुई और C++ से, फिर 102 जो टपल थी वो अगेन डीबीएमएस से कंबाइन हुई मतलब डीबीएमएस वाली टपल से और देन C++ से, लाइक दिस, ओके। अब जो हमारी रिजल्टेंट टेबल है ये, उसमें नंबर ऑफ रोज कैसे आप निकालोगे, नंबर ऑफ रोज क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट टेबल है उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 इनटू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड टेबल, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड टेबल क्या है 2, तो आपके इसके अंदर कितनी टपल्स आएंगी 6, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपकी 6 टपल्स आ गई, फाइन। नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स आप कैसे निकालोगे, जो फर्स्ट टेबल है उसमें कितने कॉलम्स हैं 3 और जो सेकंड टेबल्स है उसमें कितने कॉलम्स हैं अगेन 3, तो 3 + 3 6 कॉलम्स। तो आप यहाँ पे देखो 1 1
2 3 4 5 6, राइट। आपके 6 यहाँ पे कॉलम्स आ गए हैं, अंडरस्टूड। तो नंबर ऑफ रोज क्या होता है, नंबर ऑफ रोज आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट कॉलम की रोज इनटू सेकंड कॉलम की रोज, राइट। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट रिलेशन के कॉलम प्लस सेकंड रिलेशन के कॉलम्स, राइट। Now we have rename operation. Rename operation is used to rename the output relation. Rename operation का use क्या है, इसकी हेल्प से जो रिजल्टेंट टेबल आती है, आउटपुट टेबल आती है, आप उसको एक नेम दे सकते हो अगर आपने ऑलरेडी नेम नहीं दिया हुआ है, और अगर दिया भी हुआ है तो न्यू नेम से आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट। इट इज नोटेड बाय द रो सिंबल, ओके। नोटेशन क्या है, रो आर एस, आर क्या है, न्यू रिलेशन नेम है, एंड एस क्या है, जो पुराना रिलेशन नेम आपने दिया हुआ था अपने रिजल्टेंट टेबल को, फाइन। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेरी है, वी कैन यूज द रीनेम ऑपरेटर टू रीनेम स्टूडेंट रिलेशन टू स्टूडेंट वन। आपको स्टूडेंट रिलेशन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्टूडेंट वन में, मतलब उसका नेम चेंज करना है, स्टूडेंट रिलेशन से आपको उसको चेंज करना है स्टूडेंट वन में। तो आपने रो सिंबल दिया, ठीक है, आपने न्यू नेम दिया स्टूडेंट वन, आप इसको करना चाहते हो, राइट, एंड देन कोमा स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, पुराना नेम। इससे क्या होगा, अब टेबल का जो नेम है वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट वन। आप क्वेरी इस टाइप से लिखोगे, ओके। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel.